तो दोस्तों, ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो है माइंड पावर सक्सेस टेक्निक्स पार्ट 3। इससे पहले हमने दो वेबिनार पार्ट 1 और पार्ट 2 माइंड पावर सक्सेस टेक्निक्स के 17 अगस्त और 24 अगस्त को किए हैं। एक एक घंटे के प्रोग्राम थे वो। और इस वेबिनार से मेरा जो उद्देश्य है, मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि माइंड पावर की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है वह कम से कम समय में और कम से कम खर्च में ज़्यादा से इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, साझा करना। और जब इस ज्ञान को वो प्राप्त करेंगे, इस लर्निंग को वो प्राप्त करेंगे और उसे अपने जीवन में अप्लाई करें, तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना पूरा काम नहीं है, उसको आपको जीवन में अप्लाई भी करना है। तो जब इस लर्निंग को हम इजी वे में कैसे इसको एप्लीकेशन है लाइफ में, ये हम बताएंगे। उसको जब आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप जीवन में मनचाही सफलता हासिल कर सकें। और इसके साथ ही मेरा ये एक ऑब्जेक्टिव भी है, हम लोगों को माइंड पावर की जो लर्निंग है, तो ज्ञान है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि ये जीवन में इसकी जानकारी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि माइंड पावर के बारे में देखा गया है कोई इसके बारे में मैनुअल नहीं आता, जबकि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, जीवन मरण का प्रश्न है। हमारी सफलता असफलता इससे हो सकती है। तो इसकी जब अवेयरनेस क्रिएट होगी इसकी इम्पोर्टेंस की, तो हमारे जीवन में ग्रोथ और सक्सेस आएगी। और जो हम माइंड पावर सक्सेस टेक्निक्स की लर्निंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें आपको जीवन में सफलता के लिए और ग्रोथ के लिए आपको टिप्स भी मिलेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। और इसके लिए हमें क्या है, आगे आने वाले आधे घंटा 35 मिनट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक ओपन माइंड से, एक खुले मन से इस लर्निंग को लें। क्योंकि ये माना गया है कि अगर आप कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, इफ़ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर आप कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो एक ओपन माइंड से इस लर्निंग को, नई लर्निंग है, ये चीज़ कहीं कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाई जा रही, बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग है। तो ये हम आपसे शेयर करेंगे और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगले आधे घंटे में आपको काफ़ी नई, अच्छी, यूज़फुल लर्निंग मिलने वाली है कि हमें भी इस राह पे चलते रहना है और अपनी लाइफ में भी हम लगातार लर्निंग करते रहें, शेयरिंग करते रहें और नॉलेज के द्वारा हम समाज का भला करें। तो अब हम आगे चलते हैं और इसमें मेरा ये कहना है कि जो हमने माइंड पावर सक्सेस टेक्निक के वेबिनार पार्ट 1 और 2 में जो ऑलरेडी बताया, ये मैंने वीडियो बना के और YouTube पे डाल दिया है और इसका लिंक भी चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है। मेरा YouTube चैनल है संदीप बंसल NLP कोच। तो आप लोग यहाँ से, अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो लिंक कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं और उसको देख सकते हैं। जो आज का भी रिकॉर्डिंग हो रही है इसका भी एक एडिटेड वर्जन मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको ये सब रिसोर्सेज, इस कंसेप्ट को समझने में आसानी रहे, ये आपको मिलता है। तो उन दो प्रोग्राम्स में सबसे पहले तो, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है माइंड पावर सक्सेस टेक्निक, तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि सक्सेस क्या है, हम जीवन में क्या चाहते हैं। तो मैं अब, क्योंकि समय की कमी है, वर्कशॉप में तो ये हम लोगों से पूछते हैं, लेकिन यहाँ समय की कमी होने की वजह से मैं खुद ही बता देता हूँ कि हम जीवन में सफलता और खुशी चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों से पूछा जाएगा तो यही बताएंगे, लेकिन क्या ये सफलता और खुशी, ये कोई डिफाइन किया जा सकता है? तो ये एक अनस्पेसिफिक शब्द है
इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। सफलता किसी व्यक्ति के लिए उसकी डेफिनेशन कुछ और है, खुशी है उसकी डेफिनेशन कुछ और है। कोई व्यक्ति कुछ थोड़ा पाके भी खुश हो सकता है, और कुछ व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा पाने के बावजूद भी वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे उन्हें जीवन में कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरह से हमने ये सब लर्निंग की थी। और सफलता का अर्थ जो है एक आम ये होता है कि हम अपनी जो, अब एक शॉर्ट में इसका जो हमने पिछले 2 बारी में किया, 5-7 मिनट में मैं इसको एक शॉर्ट रिकैप कर लेता हूँ। फिर हमारा आज का जो मेन पॉइंट है वो है जनरलाइजेशन का प्रोसेस। उसके ऊपर हम आज अगले आधा घंटे उसमें बात करेंगे। कि 5 मिनट में मैं ये जो पिछले 2 बारी में बताया उसका एक रिकैप कर देता हूँ। कि सफलता हम कहते हैं जो हम डिजायर्ड एम और ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव करना, हम उससे अपनी सक्सेस मानते हैं। और साथ ही हमें जब कोई वेल्थ मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, उसे हम अपनी सफलता मानते हैं। और एक आम आदमी के लिए सफलता क्या है? एक आम आदमी जो है वो अपनी जॉब में प्रमोशन, अपने बिजनेस में ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ावा, आज वो जिस घर में रह रहा है उससे वो बेटर घर में चला जाए, खरीद ले, उससे बड़ी कार, बड़ी मोटरसाइकिल से कार में आना, कार से बड़ी गाड़ी में आना, अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध, अच्छी हेल्थ, बैंक में अच्छा बैलेंस होना ताकि आपको ज़रूरत बेज़रूरत वो काम आ सके। इस तरह ही कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रैवल हमें मिल जाता है। तो ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं कि हम मेहनत करें और लाइफ में आगे बढ़ें। और सफलता की ये हमने एक तरह से माइलस्टोन समझ लीजिए, इस तरह से हमने बना। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए जो है वो उनके लिए एक अच्छा प्रोफेशनल कैरियर होना, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर ये होना, या गवर्नमेंट सर्विस में, आर्मी में होना, पुलिस में होना, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होना, इस तरह के उनके गोल्स हो सकते हैं। और जो लोग अपना प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं वो जो है उनके लिए एक अच्छी जॉब, एक सिक्योर्ड जॉब मिलना, ये एक हमारा जो है वो एक गोल हो सकता है। तो ये हम सफलता की जनरली इससे हम डेफिनेशन करते हैं। और जब हमने सक्सेस की बात की तो साथ में हमने माइंड पावर की बात करनी है कि माइंड पावर क्या है, माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। ये अभी हमने पहले के 2 सेशंस में डिटेल में बताया था। शॉर्ट में मैं अब दोबारा से एक शॉर्ट रिकैप कर देता हूँ कि हमारा जो माइंड है और ब्रेन है क्या वो सेम है। तो इसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि ब्रेन जो है वो एक हार्डवेयर की तरह है, जैसा कि हमारा मोबाइल होता है या कोई भी हमारा स्पीकर है, कुछ भी है, ये हमारा हार्डवेयर है। और उस मोबाइल में कोई जब हम एप्लीकेशन डालते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी हम जो कोई भी अकाउंटिंग है, डिज़ाइन है, किसी भी तरह का जो सॉफ्टवेयर डालते हैं वो उसी हिसाब से काम करता है फिर वो लैपटॉप। तो माइंड भी हमारा जो सोचने समझने की शक्ति है ये एक ब्रेन में सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ताकतवर है और इसे हम छू नहीं सकते, इसे इंटेंजिबल भी कहा जाता है। और साथ में हमने ये बात की थी कि हमारे को ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन जाती कहाँ से है, तो वो हमारी 5 सेंसेस के द्वारा जाती है, जिसे कहते हैं सी, हियर, फील, स्मेल एंड टेस्ट। देखना, सुनना, महसूस करना, स्मेल मतलब सूंघना और टेस्ट मतलब
जो है उसको चखना। तो हम जो है, जैसे आप कोई भी इवेंट होता है वो हम इस सेंसेस के द्वारा हम उसको रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज के इस प्रोग्राम में, इस वेबिनार में आप आए हुए हैं, तो आप मुझे देख भी रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुन भी रहे हैं, और जो मैं आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप इसका एक इवेंट, जब ये वेबिनार ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप एक या तो कुछ नोट्स बनाएंगे, या वैसे ही आप एक फीलिंग अपने पास आपको आएगी कि मैंने जो ये 1 घंटा लगाया यहाँ पर, ये मेरे लिए वैल्यूएबल था या नहीं था, मुझे अच्छा लगा नहीं लगा, ये मेरे लिए जीवन में काम आएगा नहीं आएगा। तो एक फीलिंग जनरेट करता है। ये 3 चीज़ें इसमें ज़्यादा काम करती हैं। और कैसे ये इवेंट बनता है, इसके लिए भी हमने पहले बताया था, आज हम उसको शॉर्ट रिकैप करेंगे। तो हमने जैसे बताया कि इन कोई भी इवेंट होता है, जैसे आज का भी एक ये वेबिनार एक इवेंट है, आपकी लाइफ में ये एक इवेंट है। तो ये हम 5 सेंसेस के द्वारा, जिसमें देखना, सुनना, महसूस करना और टेस्ट और स्मेल, इसके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो लर्निंग में हमारी 3 चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो है देखना, सुनना और महसूस करना। ये जो 2 लर्निंग है, ये ज़्यादा हमारी लाइफ सेफ्टी में ज़्यादा काम आती हैं, और लर्निंग में ये कम काम। इसके बाद हमारे जो 3 फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैं, हमारे माइंड के ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैं। जैसा कि हमने बताया कि माइंड कैसे काम करता है, हमारा इस प्रोग्राम को करने का उद्देश्य है कि माइंड कैसे काम करता है। जब हम ये जान लेंगे, उसके बाद हम उस हिसाब से एक्शन लेंगे, तो जीवन में हमारी सफलता बढ़ती है। तो ये 3 फिल्टर हैं, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। इनमें से किसी एक का, किसी 2 का या तीनों को मिला के हम जब आगे उसका इवेंट 2 बनाते हैं, वो उस तरह से हमारे माइंड में रिकॉर्ड होता है। तो इसमें से डिलीट और डिस्टॉर्ट मैं ऑलरेडी पहले के 2 वेबिनार्स में बता चुका हूँ, वो मैं अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आज हम जनरलाइज पे बात करेंगे। तो इन तीनों में से मिला के हमारे दिमाग में एक नया इवेंट क्रिएट होता है, और लगातार इस तरह की, जब हमारे बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे जो माइंड में एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है, इवेंट 2 की रिकॉर्डिंग जो बराबर चलती रहती है, हमारे माइंड में चलती रहती है रेगुलर। ये माइंड की बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी है। हम पूरे जीवन में जितनी इस्तेमाल करते हैं, उससे 10-20 टाइम्स मोर वो कैपेसिटी होती है। हम उसका 5-7% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये जब रिकॉर्डिंग होती रहती है, इससे हमारा स्टेट ऑफ माइंड बनता है, जिसको इमोशनल स्टेट भी कहते हैं। और ये इमोशनल स्टेट अगर हमारी पॉजिटिव होती है, उसको हम हैप्पी रिसोर्सफुल स्टेट भी कहते हैं। और जब हम हैप्पी पॉजिटिव स्टेट में होते हैं, जिसे हैप्पीनेस, वेलनेस, कॉन्फिडेंस, इस तरह की स्टेट में होते हैं, इस स्टेट में हम जब कोई एक्शन लेते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छे रिजल्ट्स लाता है, वो हमारा ब्राइट फ्यूचर था। और जो ये इवेंट 2 लगातार हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उससे इवेंट 2 जो स्टेट ऑफ माइंड, इमोशनल स्टेट भी जिसे कहते हैं, अगर वो नेगेटिव स्टेट बना रहा है हमारी, उसे हम अनहैप्पी, अनरिसोर्सफुल स्टेट भी कहते हैं। जैसे कि इलनेस है, फियर है, एंजाइटी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हेजिटेशन है, ये सब नेगेटिव हमारे स्टेट्स हैं। इस स्टेट में हम जो भी काम करेंगे, कोई इंटरव्यू देंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई रिलेशनशिप बनाएंगे, कोई बात करेंगे, गुस्से में हम कोई बात करेंगे, तो आप समझ लीजिए वो कैसा रिजल्ट हमें दे। तो वो हमें हमारा एक डल फ्यूचर बनाता है। तो इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रोसेस में हमने पहले 2 डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आज जनरलाइज को डिस्कस करें। तो दोस्तों, जनरलाइजेशन की प्रोसेस को मैं कुछ एग्जांपल के द्वारा, मैंने ये एक सेंटेंस यहाँ ये दोहरा देता हूँ कि एक तरफ तो हम
ने पहले वेबिनार्स में बताया कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसके पास कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती और अपने माता पिता, पेरेंट्स, टीचर्स के द्वारा शुरू में उसकी लर्निंग होती है। साथ ही जो भी समाज में उसके भाई बहन हैं, दोस्त हैं और भी सोसाइटी है, ये सब मिलके, और परिवार है, रीजन है, फैमिली है, रिलीजियस एनवायरनमेंट है, किसी कंट्री का एनवायरनमेंट है, ये सब मिला के उसके बिलीव्स और सोच पैदा करते हैं। तो जनरलाइजेशन प्रोसेस का मैं एक एग्जांपल ये ले देना चाहूँगा आपको कि जैसे हम कुछ बिलीव्स बना लेते हैं, जो भी हमारे घर वाले लगातार कोई चीज़ बता रहे हैं, लगातार कोई चीज़ बार बार बता रहे हैं, या समाज हमें किसी तरह के इनपुट दे देता है, कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समाज से हमें डे टू डे बेसिस पे मिलती रहती हैं, तो वो कुछ हमारे बिलीव्स बना देती हैं। और हम उनको बिलीव्स को अगर स्ट्रॉन्ग बिलीव बना लेते हैं, जैसा कि पैसा बुराई लाता है, पैसे के बारे में, वेल्थ के बारे में हमें ये एक बिलीव बन जाता है, या अपने ज़िंदगी के बारे में दुनिया दुखों की खान है, ज़िंदगी बहुत कठिन है, या लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, और रिलेशनशिप के बारे में अगर हमें इस तरह की फीलिंग है, रिश्ते एक जाल हैं, और हेल्थ के बारे में अगर हम ऐसी फीलिंग बना लेते हैं, बुढ़ापे में बीमारी आना स्वाभाविक है, तो इस तरह के ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, ये हमारी सोच को डैमेज कर सकते हैं। और इस हिसाब से जब हम सोचते हैं, इस हिसाब से हम एक्शन लेते हैं इस सोच के साथ, तो वो हमारी बैड आउटकम रिजल्ट लाइफ में अच्छा नहीं होता, और उसका हमारी हेल्थ पे, वेल्थ पे, रिलेशनशिप पे और ओवरऑल हैप्पीनेस पे बुरा असर। इसके और ज़्यादातर लोग जो है, मेजॉरिटी इस तरह के मोड में ज़्यादा रहते हैं, कंप्लेंट मोड में लोग ज़्यादा रहते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, जबकि हमें चाहिए, हमें सफलता के लिए पॉजिटिव बिलीव्स होने चाहिए, जो कुछ लोगों में होते हैं। और सक्सेसफुल लोग जो हैं लाइफ में, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इस तरह की सोच को रखते हैं कि मेरे जीवन में खुशियां हैं, मुझे अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्यार है, मेरा जीवन सुंदर है, मेरी ज़रूरत का सब, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मेरे पास रोटी कपड़ा और घर है, और संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मदद करता है। जब इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स और बिलीव्स हमारे माइंड में होंगे, और इस तरह की हमारी स्टेट ऑफ माइंड होगी, इमोशनल स्टेट होगी, तो वो हमें मोटिवेट करेगी एक्शन लेने के लिए। उस स्टेट में हम जो भी एक्शन लेंगे, उससे हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब बढ़ेगी, ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ेगी। तो इस तरह के हमारे बिलीव्स कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, इस जनरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हमारे फिल्टर हो जाते हैं, और हमें जो है वो पता नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा मैंने बताया कि हमारे पेरेंट्स हमें प्रोग्रामिंग हमारी करते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो हर फैमिली अपने बच्चे को अपनी तरह से ही बनाना चाहती है, अपने जैसे खाने पीने के, रहने के, एजुकेशन के, लिविंग स्टाइल के, सारी उसकी प्रोग्रामिंग एक तरह से इसी को कहा जाता है। तो जाने अनजाने वो हमें कुछ बिलीव्स दे देते हैं। तो वो बिलीव्स कैसे हो सकते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कुछ पेरेंट्स जो है वो बच्चे को ये कह देंगे अपने लाइफ एक्सपीरियंस से कि पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होता, नौकरी तो मिलेगी नहीं। अब अगर बच्चा बार बार ये सुनता है तो फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। टीचर भी कंप्लेंट करती हैं कि ये पढ़ाई में मन नहीं लगता है इसका। तो ये इस तरह की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। और जो ये किसी पेरेंट का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है या किसी छोटे वर्ग का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ लोगों के साथ हुए एक्सपीरियंस को हम ये कहें ये पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब पे लागू होता है। तो ये सब पे लागू नहीं होता। इसीलिए मैं अगली स्लाइड में ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं
कि जैसे दुनिया गोल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पानी से प्यास बुझती है, तो इस तरह के बिलीफ्स होने में, इस तरह की सोच होने में, इस तरह की नॉलेज होने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जो है साइंटिफिक स्टडीज और एविडेंस पे बेस्ड होते हैं। तो ये जो है हमें, लेकिन हमारे को जो ऐसे कुछ बिलीफ्स हैं जो कुछ लोगों के साथ हुए, लेकिन उसको हमने जनरलाइज कर दिया कि हाँ भाई ये तो पूरी दुनिया के साथ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये हमें समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर किसी पेरेंट्स ने या किसी ने कोई बात तो कही है, कोई बिलीव बनाने की कोशिश की, आप ये कोशिश करें कि क्या ये सब पे लागू है, क्या ये जनरलाइज्ड है, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसको ना माने, और जितना आपके पे जितना परसेंट एप्लीकेबल है सिर्फ उतना ही माने। तो ये जनरलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर था, जो कि तीसरी प्रोसेस है। और आप लोगों ने अगर पहले और दूसरे वेबिनार भी अटेंड किए होंगे तो सारे मिला के हम एक प्रोसेस को अच्छे से बता पाए। और हमारी जो लिमिटेशन है, ये हम आधे पौने घंटे में जो कुछ बता सकते हैं। तो आगे चलकर इसीलिए हमने एक दिन की वर्कशॉप डिज़ाइन की है 15 सितंबर को। तो उस एक दिन में, और ऑनलाइन की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि हम कैसे समझा पाएँ कैसे ना समझा पाएँ। तो इसके लिए हम फिज़िकल वर्कशॉप एक दिन की हमने ऑर्गेनाइज की है कि कम से कम खर्च में, जो हमारा विजन है, कम से कम समय में, कम से कम खर्च में आपको अच्छी नॉलेज शेयर की जाए। तो अब हम जनरलाइजेशन प्रोसेस का क्या, इन तीनों फिल्टर का मिला के क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में मैं अगले 10 मिनट में बात करना चाहूँगा। तो जो जैसा मैंने बताया कि एक अनहैप्पी स्टेट बन जाती है हमारे दिमाग में, वो अनहैप्पी स्टेट कोई, जैसे इस बच्चे को आप देख रहे हैं, फियर की हो सकती है, एंग्जाइटी की हो सकती है, कोई स्टडी से रिलेटेड एंग्जाइटी है, कोई सैडनेस है, कोई किसी का जो है वो हेल्थ ठीक नहीं है, कोई बैरियर्स हैं इन योर थॉट्स। तो ये जो इस तरह की लर्निंग है, ये जो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, ये हमारे को जो है अनरिसोर्सफुल स्टेट इसको कहते हैं। इसमें गुस्सा, एंगर और फियर, एंजाइटी, पास्ट बैड मेमोरीज, ये सब हमारी स्टेट बनाती हैं। और वो कैसे बनाती हैं, माइंड कैसे काम करता है, ये सब मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसके बारे में और आप जानकारी कुछ मेरी वीडियोस के द्वारा देखिए, और जो कमी रह जाएगी फिर हम वर्कशॉप में इसको टेकअप करें। और ये जो मेंटल इलनेस है, ये कहा जाता है कि हमारे शरीर में 90% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है, मतलब वो अगर दिमाग में है तो वहाँ से वो हमारे शरीर में पहुँची। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं, वो हमें माइंड के द्वारा हमारे शरीर में पहुँची हैं। और इन जो ये नेगेटिव स्टेट को हम ठीक कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास जो है इसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, और भी हमारे पास पास्ट बैड मेमोरीज को हटाने की एक्सरसाइज है। इस तरह से हमारे पास माइंड पावर में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके इस नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड को कम करने में मदद करेगी। और जब आपकी नेगेटिविटी लाइफ की कम होगी तो आपका चाहे जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, सब में आप पहले से बेटर कर पाएंगे। मतलब हमारे माइंड पावर की हम लर्निंग को, प्रोसेस को समझेंगे, उसके हिसाब से एक्शन लेंगे तो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी कम हो। और जब कम हो सकती है तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाने का हमारा एक और काम रहता है। और वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी जो भी लाइफ में, जैसा मैंने बताया, हमें सफलता चाहिए, सफलता के जो भी पैरामीटर्स चाहिए,
स्टूडेंट्स को जो अपना करियर चाहिए, अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छा बैंक बैलेंस, जॉब में प्रमोशन, ये सब और चाहे जो चीज़ें हैं वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और गोल सेटिंग एक्सरसाइजेस के द्वारा और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को बढ़ाना, ये सब चीज़ें हम माइंड पावर की एक्सरसाइजेस, जो कि विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, इसके द्वारा हम अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और ये ऐसा ही सिमिलर है जैसे कि आपके पास मोबाइल है, उसमें हर महीने 1.5 महीने में कोई ना कोई मैसेज आपको आता है कि आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है, मतलब उसमें कोई फीचर्स नए ऐड हो गए हैं, तो उस तरह से आपको अपग्रेड करते हैं। ऐसे ही माइंड में आप इन एक्सरसाइजेस के द्वारा अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकते हैं। ये एक माइंड की एक्सरसाइज ही है। माइंड की जब एक्सरसाइज करेंगे तो वो बेटर बिहेव करेगा और हम जो भी अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं वो वहाँ तक ले जाएगा। और आप ये फ़ोटोज़ भी देख रहे हैं, ये भी इंडिकेटिव हैं। ये जो भी माइंड पावर की एक्सरसाइजेज हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, गोल सेटिंग है, ये सब स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है। और बड़े बड़े कॉरपोरेट के सीईओज और एमडीज वो काउंसलर्स को हायर करते हैं उनके माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए, ताकि जो उन्होंने गोल बनाए अपनी कंपनी के लिए वो उसको अचीव कर सकें, उन्हें बिलीव कर सकें। ऐसे वो बिलीव्स उनके माइंड में डालते हैं, हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ। तो जब आपकी सोच इस तरफ से चलेगी, हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ, तब आपका दिमाग उस और काम करना शुरू करेगा। तो ये जो है लर्निंग आपके बच्चों का अच्छा फ्यूचर बना सकती है। आपके भी जो प्रोफेशनल गोल है, करियर है, उसको भी आगे बढ़ाने में ये मदद दे सकती है। कॉर्पोरेट गोल्स हैं, कोई सेल्स मार्केटिंग के गोल्स हैं, उनको स्पोर्ट्स में हर तरह से ये मदद आएगी इस माइंड पावर लर्निंग के द्वारा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको जो है आपसे डिस्कस की। तो दोस्तों, अभी आपको कुछ अगर कोई प्रश्न है किसी को जो, तो मैं इसमें कुछ और चैट में आप बता सकते हैं या अनम्यूट करके आप अपने बता सकते हैं। कुछ आपको इसमें कुछ और पूछना है। कृष्ण ठक्कर जी ने लिखा है, आई अप्रिशिएट दैट यू आर डिलीवरिंग द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद सिंपल वे। थैंक यू सो मच कृष्ण जी। और यहाँ पर ही मैं ये बता दूं पार्टिसिपेंट्स को, ये चैट में ही मैंने ये दोनों जो वीडियोस हैं, ये मेरा चैनल है संदीप बंसल NLP कोच, इसमें ये दोनों वीडियोस के लिंक अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के। और पार्ट 3 का मैं 1-2 दिन में अपलोड कर। तो ये मेरा आज का जो है जनरलाइजेशन का प्रोसेस, ये बताना मेरा आज का मुख्य उद्देश्य था। और कैसे हमारी स्टेट ऑफ माइंड बनती है, और वो हैप्पी स्टेट हो सकती है, वो अनहैप्पी स्टेट हो सकती है, और कैसे ये हमारे को लाइफ को आगे बढ़ाने में ये हमारी मदद करेगी, इसके ऊपर हमने ये सब बात की। तो दोस्तों, ये अब मैं नेक्स्ट आपसे ये बताना चाहूँगा कि हम 1-1 घंटे के 3 फ्री वेबिनार कर चुके हैं। आज ये तीसरा है। पहला 17 अगस्त को हमने किया था, दूसरा 24 अगस्त को किया था, और तीसरा हमने आज 1 सितंबर को किया है। इसमें भी जो बेस्ट पॉसिबल हमारे से हो, जो लर्निंग हमने आप लोगों से शेयर की। और अगला चौथा फ्री वेबिनार हम 7 सितंबर को करने जा रहे हैं, जिसमें हम माइंड पावर की जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। साथ ही ये आपके लाइफ में कैसे इसकी एप्लीकेशन है ये भी बता रहे हैं कि इसका महत्व किस किस जगह कैसे आपको कब। तो इस सब चीज़ों को बताने के लिए हम 15 सितंबर को 1 दिन की वर्कशॉप दिल्ली में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये जो पूरे दिन की वर्कशॉप है, तो इसमें जो होटल, जो हमें हॉल मिलता है,
प्लस उसके साथ जो बफे लंच है, प्लस ब्रेकफास्ट, प्लस 2 टाइम की हाई टी, ये सब मिला के करीब हमें 1500 रुपये पर पर्सन कॉस्ट करता है। लेकिन क्योंकि हमारा अवेयरनेस बढ़ाने का प्रोग्राम है तो इसको हमने डिस्काउंटेड प्राइस रखा हुआ है इसका 999 रुपीज़, मतलब 1000 रुपये हमने इसका प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस रखा है। और जो लोग हमारे वेबिनार में आए हैं उनके लिए पहले 5 लोगों के लिए एक और फर्दर डिस्काउंट स्कीम है, वो ये है कि 1+1 एक व्यक्ति के लिए 999 है। वो व्यक्ति अपने साथ एक और व्यक्ति को, अपने घर के या दोस्त को या किसी को भी अपने साथ ला सकता है। लेकिन ये फैसिलिटी, ये डिस्काउंट, सुपर डिस्काउंट जो है वो सिर्फ पहले 5 लोगों के लिए है। तो कुलदीप जी जो है ग्रुप्स में, या आज अभी कुलदीप जी आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप बता दीजिए प्लीज। कुलदीप जी आ गए हैं, नहीं आए हैं अभी? आ गए हैं। हाँ ठीक है, कुलदीप जी जो है लिंक आपको चैट में डाल देंगे, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। और ये अगले 24 घंटे के लिए खुला है। अभी ये वाला पोस्टर जो 1+1 वाला है ये हमने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे कहीं नहीं डाला है। तो ये अगले 24 घंटे के लिए आपके पास ऑप्शन खुली है। कल इवनिंग में मैं इस पोस्टर को ओपन व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पे डालूंगा। अभी आज 6 बजे है, अगले 24 घंटे में, कल 7 बजे मैं इसको वहाँ डाल दूंगा। फिर जो पहले 5 लोग आएंगे उनको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद भी ये डिस्काउंटेड प्राइस ही है, लेकिन उसके बाद वालों को फिर वो 999 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन पे ये मिलेगा। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बेनिफिट उठाएं। और ये लर्निंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है, लाइफ चेंजिंग लर्निंग है। और इसके लिए बहुत बड़े बड़े कोच फॉरेन के लाखों रुपए की फीस ले रहे हैं। मैंने और कुलदीप जी ने भी पिछले 8 साल में बहुत लोगों से ये ट्रेनिंग ली है, बहुत हमने पैसा और समय खर्च किया है। लेकिन इसको, मेरा पर्पज़ है आम आदमी तक पहुंचाना, आम आदमी की सरल भाषा में पहुंचाना। और आप ये देख रहे हो कि ज़्यादातर मेरे विजुअल्स के द्वारा और इमेजेस के द्वारा मैं आपको ये लर्निंग शेयर कर, जो कि समझना और भी आसान होगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग इसमें, मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पार्टिसिपेट करें, इसको अपना प्रोग्राम समझें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स को ये नॉलेज शेयर करें, जिससे उनकी लाइफ जो है लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। इसमें एक भी बात अगर समझ में आ गई तो वो बहुत आपका फ़ायदा देने वाली। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ये लर्निंग ऐसे ही नहीं है, ये मैं खुद, मेरे पे ये बीती हुई है। ये जो चीज़ है कि पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होता, नौकरी तो मिलेगी नहीं, ये एक सोच जो है वो हमारे दिमाग में थी, मेरे भी दिमाग में थी। बहुत सारा समय मेरा इसमें वेस्ट हुआ। अगर ये चीज़ दिमाग में नहीं होती, इस तरह के बिलीफ्स मेरे नहीं होते, तो मैं जहाँ तक पहुँचा उससे भी कहीं अच्छे लेवल पे आगे पहुँच सकता। तो आप भी, मैं तो ये चाहूँगा 15 सितंबर से पहले आप भी अपना ये देखें कि आपके क्या क्या बिलीफ्स आपकी लाइफ में एक्चुअल बने हुए, जिन बिलीफ्स के ऊपर आप एक्शन लेते हैं, ताकि हम वहाँ एक दिन में एक्चुअल डिस्कशन कर पाएँ कि किस तरह के हमें इश्यूज आ रहे हैं और कैसे हमें इश्यूज से हमें बाहर आना है, ताकि आपकी सफलता दिन दुगनी रात चौगनी हो सके। सो आई थिंक आई एम एबल टू deliver my point today, and through all my earlier webinars, through my YouTube videos, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ये आज ही नहीं दे रहा हूँ मैं। ये माइंड पावर पे मेरा सबसे पहला वीडियो आज से 6 साल पहले 10 सितंबर 2018 को मैंने डाला था, और कम से कम 50 वीडियो वहाँ ऑलरेडी हैं। जिसको भी अपनी लाइफ चेंजिंग करनी हो उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। उसमें मैं खुद देखता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी नॉलेज फ्री में बहुत सारे लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप वहाँ से भी जाके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं।